जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को एक इतना बेहतरीन टॉपिक बताने जा रहे हैं जिनमें से आप लोगों को एक लाइफ से संबंधित समझो या फिर जो टेक्निकल विभाग में जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको इम्पॉर्टेंट समझिए। एक टूल जो आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ठीक उसके संबंध में जानकारी आपको दी जाएगी, जिसमें से कहा जा सकता है कि टूल तो बहुत है लेकिन मुख्य टूल और इम्पॉर्टेंट जो आज आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक, आगे देखिए। आज आप लोगों को ये फाइल के विषय में बताने जा रहा है रेती। इसमें से आप लोगों को परिचय बताया जाएगा, ठीक, इंट्रोडक्शन, रेती के संबंध में इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके अलावा इसमें पार्ट बताया जाएगा कि कौन कौन से रेती में पार्ट होते हैं। फिर इसके बाद रेती का कार्य, फिर आगे देखेंगे इसका किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है, स्पेसिफिकेशन किया गया है। चलिए हम आप लोगों को परिचय दे रहे हैं। परिचय, रेती एक प्रकार का कटिंग टूल है। क्या कहेंगे? कटिंग टूल। रेती का काम क्या है? काटना। लेकिन छोटे छोटे पुर्जों या छोटे छोटे जो पार्ट्स बनाए जाते हैं उनमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो चित्र बनाया गया है, ये चित्र आप लोगों को समझाने के लिए कि एक फाइल तो है, ये फाइल जैसे आकृति बनी होती है तो इसमें से इस प्रकार के दांते कटे होते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं सिंगल कट या फिर कह सकते हैं तिकहरा दांते। ठीक, इस प्रकार जब कटा होता है तो सिंगल दांतों के अंतर्गत बोलते हैं। इसके मतलब इसके अनुसार हम मटेरियल को काटते हैं। अगर सिंगल कट है तो मतलब किस प्रकार यूज करते हैं। यदि डबल कट है, डबल कट का मतलब है कि इस प्रकार दिए रहते हैं, ये इस प्रकार दिया रहता है, ठीक, तो ये डबल कट बना देता है। इसके बाद यहाँ भी इस प्रकार कट बने होते हैं, जैसे ये आप लोगों को समझाया जा रहा है कि ये कट बने होते हैं। तो इनका क्या यूज है, इनका क्या यूज है, इसके आगे हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताया कि ये फाइल एक कटिंग टूल है। अगर काटा गया है, काटने में इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसके पार्टों के विषय में बताया जा रहा है। पार्ट, दूसरा पॉइंट क्या है? पार्ट। पहले नंबर में परिचय, दूसरे में आता है पार्ट। पार्ट कौन कौन से हैं यह कह सकते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। जैसे आप लोग देखते हैं हैंडल, ठीक, फाइल में हैंडल भी लगा होता है क्योंकि सावधानी और सुरक्षा वगैरह में बताया गया है कि बिना हैंडल के फाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है हैंडल के साथ में फेरुल लगा होता है। फेरुल क्यों लगा होता है? क्योंकि जब आप लोग फाइल को इस्तेमाल करते हैं या फाइल जब हैंडल में लगाया जाता है तो हैंडल के फटने के चांस होते हैं या दरार पड़ जाता है, इसलिए फेरुल लगाने से ये हैंडल फटता नहीं। इसके बाद आता है टैंग। टैंग ही प्रवेश करता है हैंडल में, उसके बगल से रहता है शोल्डर, यह कह सकते हैं इसी को शोल्डर, और शोल्डर से थोड़ी बगल से रहता है हील, अर्थात जहां पर दांते नहीं होते हैं उसको हील बोला जाता है, ठीक। इसके बाद यहाँ जो सिंगल इस प्रकार साइड, इसको बोलते हैं साइड, क्या कहते हैं? साइड। और सामने आपका जो कट दांते वगैरह बने होते हैं इसमें भी दांते रहते हैं, एक तरफ दांते होते हैं एक तरफ नहीं होते, लेकिन इनको साइड बोला गया है, दांतों वालों को भी और बिना दांतों वालों को भी। इसके बाद आता है फेस। फेस में दांते होते हैं, सिंगल कट हो सकता है, डबल कट हो सकता है या फिर वृत्ताकार या जो भी अर्धवृत्ताकार, आगे समझेंगे। इसके बाद आता है टिप आर पॉइंट। टिप आर पॉइंट का भी मतलब यहाँ लास्ट पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं टिप आर पॉइंट। अब इसके बाद तीसरे नंबर में आता है आपका जो रेती के कार्य, अर्थात रेती क्या काम करती है। पहली बात, जो औजार होते हैं जैसे कटिंग औजार या कटिंग टूल कह सकते हैं, कटिंग टूल में धार निकालने के लिए
इसके बाद आता है ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, कार्यखंड या कह सकते हैं कार्यखंड या फिर जाब वगैरह में जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है। इसके बाद ये भी समझो कि जो ये आप लोगों को टिप आर पॉइंट बताया गया है, टिप आर पॉइंट के माध्यम से जो जंग लगा होता है या कह सकते हैं कि उसमें कैरोजन होता है कार्यखंड में, इसके द्वारा हम इसके मतलब हटा सकते हैं उसको, ठीक। इसके बाद आता है प्रकार, चौथे नंबर में रेती के प्रकार, रेती के प्रकार, इसी को कह सकते हैं रेती का वर्गीकरण, कितने प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। नंबर 1 या ए नंबर में कह सकते हैं आकृति के अनुसार, फर्स्ट नंबर में आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार जैसे इसका जितना भी विस्तार होगा हम अगली क्लास में बताएंगे। दूसरे नंबर पे है कट के आधार पर, ये वर्गीकरण है बताया जा रहा है या प्रकार बताए जा रहे हैं कट के आधार पर, दूसरे नंबर पर, ठीक, आधार पर। तीसरे नंबर में है लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर। चौथे नंबर पे है ग्रेड के आधार पर, ग्रेड के अनुसार कह सकते हैं या आधार पर कह सकते हैं। देखिए आप लोगों को हमने यहाँ पर परिचय बताया फाइल के विषय में कि फाइल क्या है, ये क्या काम करती है, या इसका परिचय कटिंग टूल के अंतर्गत रखा गया है। दूसरे बात पार्ट बताया, कौन कौन से पार्ट हैं, जैसे हैंडल, फेरुल, शोल्डर, टैंक, हील, फेस, साइड और टिप आर पॉइंट कह सकते हैं। लेकिन साइड का भी एक और कार्य है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोगों को 90 अंश का कोई साइड में बनाना है कोण वगैरह, तो इसके आधार पर बना लेते हैं, इसका यूज करते हैं। इसके बाद बताया रेती के प्रकार, रेती के प्रकार या रेती का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बताया, काइंड्स ऑफ फाइल कह सकते हो, ठीक। तो रेती के प्रकार में पहले नंबर पर बताया गया या पहला पॉइंट कह सकते हो आकृति के अनुसार, दूसरे पॉइंट पर कट के अनुसार, तीसरे पर लंबाई के आधार पर और चौथे पे ग्रेड के अनुसार। देखिए ये आप लोगों को हमने आज रेती के संबंध में बताया, रेती का वर्णन किया, ठीक। इसके बाद जितना भी ये पार्ट आप लोगों का रह गया है, क्योंकि आज पूरा तो नहीं बता पा रहे, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा कि आकृति के अनुसार रेती कौन कौन सी होती हैं, कट के आधार पर रेतियां कौन कौन सी होती हैं, लंबाई के आधार पर रेती कितने लंबे से कितने तक होती हैं, और इसके बाद ग्रेड के अनुसार कौन कौन सी इसमें रखा गया है, ठीक। तो आज आप लोगों का क्लास यहीं पर विराम होता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक, तो इसको अन्य जो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, जितना भी आप लोगों को समझ में आ रहा हो उसमें आप शेयर कर सकते हैं, लाइक करें, या फिर अगर ना आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट करें या फिर अन्य बच्चों से पूछ सकते हैं। ओके।